नमस्कार, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग मेरे दोस्त, क्या हालचाल? आपको जल्दी से बता दूं, जस्ट इन केस दिस इज योर फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग इन टू दिस शो। हमारे शो का नाम है रीबूट एट 5। मेरा नाम है पीयूष उपाध्याय, तो शो का नाम हो जाता है रीबूट एट 5 विद पीयूष। आपको पता है दोस्त, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है हमारे स्टूडियो में। उनके बारे में बताएंगे आपको, बिकॉज उनकी जो लाइफ है वो मेरी और आपकी, मतलब वैसे तो सबकी लाइफ है और बहुत ही अच्छी लाइफ है, बट उनकी लाइफ इज एक्चुअली वंडर लाइफ। एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप उनकी स्टोरी सुनेंगे आपको गूज बम्प्स होंगे, आप इतने इंस्पायर्ड फील करेंगे। यूड बी लाइक, रियली मैन, इज दिस पॉसिबल? कुड somebody एक्चुअली मेक दिस पॉसिबल? जबरदस्त उनकी स्टोरी है, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आई मीन, आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड, और उनसे बहुत ढेर सारी बात करने वाले हैं हम आज अपने शो में बिटवीन 5 to 6। सो यू गॉट टू स्टे ट्यून एंड यू गॉट टू बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड यू गॉट टू बी waiting patiently because there is plenty coming up on our show today। मेरे दोस्त, लाइफ तो किसी की भी परफेक्ट नहीं है, राइट? आई मीन, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ मुश्किलात हैं। किसी की लाइफ में ज्यादा, किसी की लाइफ में ज्यादा भूचाल आया हुआ है, किसी की लाइफ में फिर भी कंट्रोल में है, और कोई बिल्कुल मजे मार रहा है, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आज हमारे साथ मेरे दोस्त कोई ऐसा मेहमान है, वी हैव अ गेस्ट हु इज गोइंग टू शेयर कि उनकी लाइफ, हाउ इट चेंज्ड ओवरनाइट, राइट? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, व्हेन एडवर्सिटी हिट, how did she cope with it, and how did she make sure that she were able to pick herself up, she was able to dust herself off and become stronger and better। मेरे दोस्त, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं धरा, and I don't know how many of you recall, but Dhara had called into our show and this was about a week ago, और धरा ने शेयर किया कि how her life completely changed in a matter of a week, a couple of weeks, and how difficult it was to come to terms with the fact कि उनके साथ क्या हुआ था। But more importantly, fast forward 3 years, here Dhara is, with us on air on Fun Asia Radio. She has a beaming smile, and I want to tell you, Dhara, this, that your energy is contagious, right? Your personality is vivacious, and your smile is infectious, all right? So with that as the introduction, Dhara, I would want to welcome you on air, और धरा के साथ वेलकम करते हैं उनके हस्बैंड सिद्धार्थ को on air। धरा, how are you doing? सिद्धार्थ, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आई, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो धरा, मैं चाहता हूँ कि वैसे तो आई एम श्योर कि कई लोग जब आपने एक हफ्ते पहले कॉल किया था और अपनी स्टोरी शेयर की, इट रेजोनेटेड सो मच विद एवरीवन कि कई लोगों ने उसके बाद कॉल किया और बोला कि हैट्स ऑफ टू धरा, आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने की बात की, एंड ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ। मैं चाहता हूँ जल्दी से आप बताएं कि हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, हाउ डिड योर लाइफ गो थ्रू सच अ बिग चेंज? तो मेरी लाइफ मेरी डिलीवरी से चेंज हुई। मैं डिलीवरी के लिए गई तो बहुत ही मैं वेट कर रही थी कि मेरा बेबी आने वाला है, और मैं सुपर एक्साइटेड थी, गई थी। और जब डिलीवरी के लिए मुझे अंदर लिया, मेरा बेबी आया, बहुत ही सुंदर और मैं बहुत ही हैप्पी थी उसको देख के। पर तुरंत ही मैं बेहोश हो गई क्योंकि मुझे हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और उसकी वजह से मेरा हार्ट स्टॉप हो गया। और 90 मिनट्स तक डॉक्टरों ने सीपीआर किया। सीपीआर करने के बाद मेरा हार्ट तो वापस से स्टार्ट हुआ, पर मैं कोमा में चली गई। और उस दौरान मुझे हैवी मेडिसिन दिए, वेजोप्रेसर्स दिए, मुझे डायलिसिस पर रख दिया। मेरे किडनी फंक्शंस फेल हो गए थे, तो इसलिए फिर डॉक्टर ने बोला कि 5% चांस है, आप सब लास्ट टाइम देख लीजिए, हम उसको वेंटिलेटर पर रख दे रहे। तो सबको ऐसा था कि अचानक से क्या हो गया, तो मेरी हालत ऐसे ही तुरंत चेंज हो गई। और फिर मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया कि वापस से सर्जरी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई हैवी ब्लीडिंग के कारण। एंड देन मैं 7 से 8 दिन कोमा में थी, और कोमा में से बाहर आने के बाद मैं अचानक से देख रही थी कि क्या हो गया, ये सडनली सारे मशीन्स देख रहे थे, और मुझे पता चला कि मेरे जो हैवी मेडिसिन्स और वेजोप्रेशर स्टार्ट किए थे उसकी वजह से मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर में गैंग्रीन हो गया है, तो अब उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मेरे दोनों लेग बिलो नी, मेरा राइट हैंड बिलो एल्बो, और मेरा लेफ्ट हैंड की सारी फिंगर्स की
सर्जरी की क्योंकि सब गैंग्रीन हो गया था और मैं 4.5 months तक हॉस्पिटल में थी। तो उस दौरान मुझे पता चला कि मेरे बेबी को भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हमें नहीं पता कि वो कितना टाइम है हमारे पास। तो मैं उस टाइम बहुत शॉक हो गई थी क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो तो मैं हैंडल कर ही रही थी, पर अब मेरा बेबी का सिचुएशन ऐसा था तो मुझे नहीं पता मैं कैसे हैंडल करूं। पर धीरे धीरे हम घर पे आए। फिर घर पे जब मैं आई तो मेरा बेबी मेरी गोद में था, तो मैं इतनी खुश थी और मेरे साथ जो हुआ मैं सब कुछ भूल गई। बस अब मैं बेबी के साथ एंजॉय कर रही थी। तो बस ऐसे ही सब कुछ स्टार्ट हो गया। Okay, okay. So, Dhara, मैं ये नहीं कहना चाहता. I mean, first of all, you know, I'm so sorry to hear what you went through, and I'm sure everybody who's tuned in, सबको लगता है कि ये क्यों हुआ और कितना अच्छा होता अगर ये नहीं होता. But I think more importantly, आप यहाँ पे आई हैं. I think the message that we want to give out is that ये जो भी adversity जो when you least expected it, ये आपके साथ जो भी हुआ, इससे आपने फिर बाहर निकलना कैसे शुरू किया, राइट? सबसे पहले जो सवाल किसी के भी दिमाग में आता है वो ये आता है, और कई लोगों को इससे निकलने में साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, कई लोग निकल भी नहीं पाते कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, हाउ कुड दिस हैपन टू मी, व्हाई मी, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या गलत काम किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ. हाउ डिड यू यू नो हाउ डिड दिस फीलिंग हिट यू एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट, कैसे आप इससे बाहर निकली? तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, और मैं सोचूं भी क्यों, क्योंकि सबको लाइफ में दूसरा चांस नहीं मिलता, मुझे मिला है। तो फिर मैं ऐसे रोक के दुखी होके तो नहीं बैठ सकती, और मुझे इसलिए तो नहीं बचाया भगवान ने। तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे सेकंड चांस मिला है तो मैं खुल के अपनी लाइफ जीऊंगी, इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा। और मैं इसमें से इसीलिए बाहर आ सकी क्योंकि मुझे पॉजिटिव में जब कोमा में से बाहर आई तो मुझे इतनी एनर्जी फील हो रही थी। शायद सबके अंदर इतनी हिम्मत होती है, पर मेरी अंदर की हिम्मत उस टाइम पर बाहर आई। और जब मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरा बेबी सामने था, तो मुझे उसके लिए जीना था। तो इसीलिए मैं वो सब देख के उसमें से बाहर निकल गई। क्या जबरदस्त चीज है. कहने का मतलब that you know in a situation which was not obviously great, and somebody else could have lost hope, but you chose to look at the glass half full rather than the glass half empty. मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, बट अल्टीमेटली अपने आप को मजबूत करके यू हैव टू लुक एट द पॉजिटिव्स इन लाइफ एंड यू हैव टू फाइंड द पर्पस इन लाइफ दैट प्रोपेल्स यू फॉरवर्ड. धरा, आपसे हम बात करते रहेंगे बिकॉज दिस इज सो इंस्पायरिंग. आई मीन लिटरली मैं आपकी बातें सुन रहा था, और कभी कभी होता है कि हम में से कई लोग इंस्पायर होने के लिए लोगों को फॉलो करते हैं, ढूंढते हैं ऐसी कहानियां. जब मैं बच्चा था तो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, उनका नाम है निक व्यूजचेक, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. और व्हेन ही वाज बॉर्न विदाउट लिम्स, उनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, वो ऐसा पैदा हुए. और उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ अचीव किया है, इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, राइट? तो वो स्टोरी मैंने सुनी थी इंस्पायर होने के लिए, और हमेशा अपने आप को रिमाइंड करता रहता हूं. बट कहने का मतलब मेरे दोस्त, दैट यू डोंट हैव टू लुक वेरी फार. हमारी कम्युनिटी में यहाँ पे डैलस फोर्ट वर्थ में आपके सामने एक रियल हीरो है जो कि आज हमारे साथ, आपके साथ ऑन एयर है. आपने फन एशिया रेडियो पे, जहां पे आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल समवन, बहुत ही एक स्पेशल, एंड आई वुड वांट टू टर्म देम एज अ हीरो, टर्म हर एज अ हीरो. Dhara is with us. Dhara Mehta Shah. Dhara, is that the full name? धरा शाह, या धरा शाह. ओके, सो आज हमारे साथ धरा शाह हैं और उनके हस्बैंड सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, और आज हम बात कर रहे हैं धरा की वंडर लाइफ की, धरा की इस इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में. मेरे दोस्त, अभी धरा ने आपके साथ शेयर किया बहुत ही मुस्कुराते मुस्कुराते कि कैसे उनकी लाइफ, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 5 to 7 days, इट कंप्लीटली चेंज्ड, राइट? It could have changed for a lot of people, for the worst. But for Dhara, it changed, and it made her stronger. It made her better. अब फर्ज करिए कि अचानक, जैसे धरा के साथ हुआ, धरा अचानक हॉस्पिटल में उठी और उनको डॉक्टर्स ने बताया और उनकी फैमिली ने बताया that she had to go through this, amputation procedure because of certain complications. उनके दोनों हाथ, उनके दोनों पैर amputate कर देने पड़े. Just think for a second. We hope and we pray that किसी के साथ ऐसा ना हो, but just think for a second कि आपके साथ ऐसा होता है, right? No limbs. Most people would say no limbs, no life. That's the first thought that came to my mind. कि आपको अचानक अगर 30 साल बाद बताया जाए that all of a sudden you've lost your arms, you've lost your legs,
आपको लगेगा अब कैसे, अब आगे कैसे बढ़ूंगा, अब आगे कैसे बढ़ूंगी, क्या, व्हाट नेक्स्ट. बट फॉर धरा, the incredible part is, and what is so inspiring about this journey, and why I think Dhara is not just a hero but a superhero, कि धरा ने कहा ना 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 ना, no limbs, no life, ये गलत. No limbs, it is going to be Dhara's wonder life. No limbs, no limits. So Dhara, मेरा आपसे next सवाल ये है that how did you kind of change this in your head? इससे पहले कि हम अपना बिहेवियर, अपना कॉन्डक्ट, अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स चेंज करें, दिमाग में कुछ चेंज होना बनता है, राइट? हाउ डिड यू ओवरकम दिस माइंड ब्लॉक, जहां पे मोस्ट पीपल वुड गो थ्रू अ सेंस ऑफ होपलेसनेस कि अब मेरे हाथ पैर नहीं रहे, अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, राइट? लेकिन आपने उसको अपने स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया, एंड हाउ डिड यू टेल योरसेल्फ, यू नो व्हाट, नो लिम्स बट नो लिमिट्स? तो मेरे लेफ्ट हैंड में आधा अंगूठा है. तो जब मैं घर पे आई तो सबको ऐसा था कि कैसे करेंगे, पर मुझे ऐसा था कि नहीं, मैं करूँगी. और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे से नहीं होगा, कि मैं क्या, मैंने ऑलवेज ऐसे सोचा कि मैं इसको कैसे कर सकती हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं निकालती हूँ. मैं अभी कुकिंग भी करती हूँ, तो मैं अपनी टेक्निक से सारा मैंने कर लिया है कि मैं ऐसे ऐसे कर सकती हूँ. तो आप मुझे खाने पे बुला रही हैं? अच्छा. सिद्धार्थ बोल रहा है, ये तो बहुत ही चिपकू आदमी यार, देखो इसने अपने खाने का इनविटेशन भी मतलब बीच में इसमें स्लिप इन कर दिया. यस. तो ऐसे ही मैं ऑलवेज ऐसे पॉजिटिव सोचती हूँ कि मैं इसको कैसे कर सकती हूँ. मैं कभी नेगेटिव थॉट्स आने ही नहीं देती, क्योंकि मुझे लाना ही नहीं है, मुझे पॉजिटिव साइड ही जाना है. इसलिए मैं ऐसे ही सोचती रहती हूँ और करती रहती हूँ. तो जरा एक चीज बताइए, ये चीज कई लोग जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, मेंटली परेशान होते हैं, तो ये सोचते हैं कि अगर भूले चूके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आए भी तो क्या उसको ब्लॉक करना चाहिए कि नहीं मैं नहीं सोचूंगी, या फिर अगर ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो उनको कहते हैं ना कि क्लाउड्स की तरह, जस्ट लेट देम पास, डोंट ब्लॉक देम, क्योंकि अगर ब्लॉक करोगे तो फिर वो और ज्यादा आएंगे, लेकिन अगर उनको जाने दोगे, उनसे परेशान नहीं होगे, तो फिर वो आना बंद हो जाएंगे. आपने कैसे अप्रोच किया जरा? तो मैंने ऐसे किया कि मुझे ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है. मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है. और ऐसा नहीं है कि मुझे कभी रोना नहीं आया, मुझे भी रोना आता है, पर मैं रोके फिर वापस और मजबूत से खड़ी होती हूँ कि नहीं, अभी तो मैं और करके दिखाऊंगी. और मैं और भी पॉजिटिव माइंड से सोचती हूँ कि ओ मुझे तो अभी तो ये भी करना है, वो भी करना है, तो बहुत सारा मुझे तो करना है लाइफ में. क्या बात है. मतलब कहने का मतलब जीते हैं चल, जीते हैं चल, जैसे नीरजा में राइट वो गाना है जीते हैं चल, उसी तरह का कुछ फीलिंग. क्या बात है, क्या बात है. एक और सवाल पूछना चाहता हूँ नीरजा, बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग, दैट जब किसी की भी लाइफ में ऐसे मुश्किलात आते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, अनफोर्सीन, अनएक्सपेक्टेड, राइट, व्हेन यू फील डाउन एंड आउट, तब आपको कहीं ना कहीं लाइफ में एक पर्पस ढूंढना फिर से बड़ा क्रिटिकल हो जाता है. दैट व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग टू परस्यू नाउ, राइट? तो आपके लिए वो पर्पस क्या था, कि बस मुझे खुश रहना है, या किसी के लिए किसी से के साथ वो पर्पस जुड़ा हुआ था, या फिर खुद का था कि यू नो व्हाट, आई हैव टू लिव अ कंप्लीट लाइफ, आई हैव टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ? तो बहुत सारे रीजन थे. एक तो कि मुझे भगवान ने बचाया है, तो एक तो मैं उसके लिए कि मुझे बचाया है, तो मैं अपने आप के लिए खड़ी होना चाहती थी. फिर मेरी पूरी फैमिली जो मुझसे इतना सारा प्यार करती है, तो मुझे उसके लिए भी खड़ा होना था. और मेरा बेबी जो मेरे सामने था, कि मुझे अपने बेबी को भी गोद में लेना था, तो मैं उसके लिए भी खड़ी होना चाहती थी. और खुद के लिए भी जीना था मुझे, कि मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे मर जाना है, या मैं क्यों जी रही हूँ, मुझे क्यों बचाया, ऐसा कुछ था ही नहीं. मुझे खुल के जीना था, मुझे खुद के लिए जीना था. इसलिए मैं क्या बात है. जरा मैं बिल्कुल आपका फैन हो गया. डू यू हैव अ फैन क्लब? मतलब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? कहने का मतलब कि खुद के लिए जीना था, किसी और के लिए नहीं जीना था, किसी और पे लाइबिलिटी नहीं बनना था, किसी और को मेरी वजह से परेशान होना पड़े ये नहीं करना था.
बट लोग मुझे देख के और मजबूत फील करें, मैं खुद मजबूत फील करूं, ये बनना था, राइट धरा? Yes. क्या बात है, क्या जज्बा है. दिस इज द जेस्ट फॉर लाइफ दैट वी ऑल नीड टू हैव मेरे दोस्त. हमारे आई वांट टू टेल एवरीबॉडी हियर रियल क्विक कि धरा का एक यूट्यूब चैनल है, धराज वंडर लाइफ. उसको जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, लाइक करिए, यू नो व्हाट, वॉच ऑल हर यूट्यूब वीडियोस व्हेनेवर यू फीलिंग डाउन एंड आउट. जब आपको लग रहा है कि व्हाई हैज लाइफ बीन सो अनफेयर टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या गलत किया था, या मेरी सिचुएशन बहुत होपलेस है, मैं आपको कहता हूं, यू नो व्हाट, इफ यू वांट टू डिराइव इंस्पिरेशन, इफ यू वांट टू डिराइव पॉजिटिव एनर्जी, तो धरा से यूट्यूब का चैनल उनका सब्सक्राइब करिए और धरा से मिलिए. बिकॉज एज आई सेड, धरा स्माइल इज इन्फेक्शियस, हर पर्सनैलिटी इज विवेशियस. एक बार फिर से आपने ट्यून इन किया है फन एशिया रेडियो पे, 104.9 FM पे आप हमें सुनते हैं, या फिर बिग फैन ऐप पे. आपको पता है, इस वक्त अगर आप बिग फैन ऐप पे ट्यून इन करें, आप न केवल हमें सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं. इनफैक्ट एनी टाइम ऑफ द डे, दैट्स व्हाट हैपेंस. आज हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान, डैलस की सुपर वुमन जिसको मैं कहूंगा, इनफैक्ट सुपर वुमन आउटसाइड डैलस एज वेल. आई मीन लिटरली कहते हैं ना कि हीरोज, सुपर हीरोज एंड सुपर वुमेन, यू नो, दे डोंट वेयर केप्स. एंड वैसे ही आज धरा हमारे सामने आ गई with this beaming smile, vivacious personality, and with this infectious and contagious energy. मेरे दोस्त, just in case you've tuned in, मैं आपको जल्दी से धरा की कहानी एक समरी में, एक कैप्सूल फॉर्मेट में आपको बताता हूं कि हुआ क्या. धरा एंड सिद्धार्थ, उनके हस्बैंड, दे वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी. जैसे हम सब, यू नो, हॉस्पिटल जाते हैं when finally, you know, the D-Day arrives. धरा और सिद्धार्थ भी हॉस्पिटल गए. वहां पे कुछ complications हुए, and major complications हुए, because of which the doctors had to perform certain surgeries. Long story short, Dhara went in a coma. She was in a coma for several days. Because of all of these complications, the doctors had to perform, you know, amputation. Dhara के हाथ और पैर doctors को amputate करने पड़े because of certain complications. Eventually, उसके बाद जब धरा वापस में घर आई, उनको लगा कि, you know what, no matter what has happened in my life, I have my child and मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खुश रहना है. और धरा ने वो पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ बनाए रखी. All of a sudden, as if it was not enough, Dhara lost and Siddharth lost their baby. Fast forward 3 years, मेरे दोस्त, धरा आज यहाँ पे फन एशिया रेडियो के स्टूडियो में मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं with this beautiful, incredible smile that she has and that Siddharth has, you know, on his face, and she is sharing about her story. When adversity hit, कहते ना मेरे दोस्त, when life knocks you down, और आपको लगता है कि अब मैं कैसे उठूंगा, कैसे उठूंगी, सिचुएशन ऐसी लगती है बिल्कुल ही होपलेस, व्हेन यू ओनली सी डार्कनेस अराउंड यू, कहीं से कोई रे ऑफ लाइट नहीं दिखती. इमेजिन एट द एज ऑफ 30, 35, whatever it was, 32, Dhara 27, 28, losing your limbs. Most of us would think, no limbs, no life. But Dhara और सिद्धार्थ ने ये नहीं सोचा मेरे दोस्त. धरा ने सोचा, no limbs, and it's going to be Dhara's wonder life. No limbs and no limits. Dhara has her own YouTube channel जो उन्होंने शुरू किया है, जहां पे वो तरह तरह के खूब motivating और inspiring videos post करती हैं about her life journey, about this incredible transformation that she's gone through, कहां से उन्होंने strength derive की, and now nothing is stopping Dhara. उनके रास्ते में कुछ नहीं है, वो बस आगे बढ़ती जा रही हैं मेरे दोस्त, एक के बाद एक challenges surmount करती जा रही हैं. And we are talking to Dhara today about that journey and about Siddharth about that journey. Dhara, मैं अभी आपसे फोकस शिफ्ट करके सिद्धार्थ से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बिकॉज सिद्धार्थ, यू हैव बीन सच एन इंटेग्रल पार्ट, यू नो, ऑफ दिस जर्नी, एंड यू गाइज हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस टुगेदर. Thank you. In Dhara's weakest moments, what did you go through? Like, I'm sure like any husband, you had to derive this inner strength and you had to be strong. How difficult was it? How did you do this? तो जब हमको ये सब पता चला, यू नो, कि एक के बाद एक एम्प्यूटेशन होने वाले हैं, हमारे बेबी का पता चला कि, यू नो, बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, पता नहीं उसके पास कितना टाइम है. तो इट वाज ऑल ओवर, यू नो, डाउन मोमेंट्स फॉर अस. और ऐसा नहीं है कि हम लोग थ्रू आउट जर्नी में स्ट्रांग ही रहे. देयर वेर सम, यू नो, डाउन मोमेंट्स, पर वो टाइम में भी धरा वाज ऑलवेज पॉजिटिव. यू नो, वो कभी भी ब्रेक नहीं हुई, उसके मुंह पे स्माइल कभी भी कम नहीं हुई. तो हमने वही सोचा कि अगर वो पॉजिटिव है, वो उसकी हिम्मत अभी भी है, तो हमको तो उसको सपोर्ट करना ही है. सो वी जस्ट वेंट थ्रू. हमने बहुत लंबा नहीं सोचा, वी जस्ट वेंट लाइक वन स्टेप एट अ टाइम. हमने ये नहीं सोचा कि आगे लाइफ क्या होगी, या फिर ये सब, यू नो, व्हाट वी आर डूइंग, इज इट, यू नो, वर्थ और नॉट वर्थ, और
हम सब करते गए और फाइनली जब धरा के मुंह पे स्माइल देखते थे तो इट वाज ऑल वर्थ वाइल. It was all worth it. Yeah. So I think you share a very, very strong message and a very important message that when life hits you and when life knocks you down like that, you got to be able to break it up into very small pieces, right? Yes. आज का दिन, कल का दिन, Yeah. परसों का दिन, right? A week from the, I mean, you don't think a year down the line, right? That is absolutely great. Dhara, just coming back to you, you spoke about the fact, आपने बताया कि, Piyush, it was not about anything else. मैं खुद अपनी जिंदगी पूरी enjoy करना चाहती थी, right? And I wanted to come back and do exactly what I was doing earlier. तो अब आप मुझे बताइए कि वहां से transformation जो शुरू हुआ, वो कैसे हुआ? Like, how did you push yourself every day to do more? कैसे आपने अपने आप को पुश किया हर दिन कुछ एक्स्ट्रा, थोड़ा और करने के लिए, जो आप पहले करती थी? तो क्योंकि मैं इतने टाइम हॉस्पिटल में रहने के बाद घर पे आई तो मैंने सोचा कि भाई लाइफ, क्योंकि मैं जब गई थी हॉस्पिटल में तब मुझे भी पता नहीं था कि 1 सेकंड में लाइफ यूँ चेंज हो जाएगी. Right. और सब कुछ ऐसे ही छूट जाएगा. तो अब जब मैं वापस आई तो मुझे हर दिन ऐसे जीना है कि ये आखिरी दिन है. क्या बात है? तो मैं हर दिन ऐसे ही जीती हूँ और ऐसे एंजॉय करती हूँ. मुझे जिससे बात करनी होती मैं तुरंत उसको कॉल कर देती हूँ. मैं ये नहीं सोचती कि वो उठाएगा कि नहीं उठाएगा. Right. मुझे बात करनी मैं करती हूँ. फिर मुझे जो भी करना है मैं ये सोचती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ, क्योंकि ये मैं वो नहीं हूँ. मैं ऐसे हार के बैठ गई तो ये मैं धरा नहीं हूँ. मुझे और भी करके दिखाना है. तो और मैं खुद के लिए कि मुझे फिर ऐसे मन में ना रह जाए कि ओ ये तो मैं कर सकती थी पर मैंने क्यों नहीं किया. तो इसीलिए मैं रोज पुश करती हूँ कि मैं कुछ और नया करूँ, कुछ और नया करूँ. और जब भी छोटी सी भी बात मैं नहीं करती हूँ तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ. यार, And that is again so important, right? छोटी छोटी सक्सेस है, हर दिन की विक्ट्री है, right? हर दिन अपने दिमाग से जीतने की चीज. I think that is so important और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, right, धारा? यस, और मैं हर दिन ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ये दिन जो आज है वो नहीं आने वाला है. हम सब कल की और आने वाले दिन की बात करते हैं, पर आज में कोई नहीं जीता. तो मुझे आज में जीना है क्योंकि मुझे कल का नहीं पता. क्या बात है मेरे दोस्त. कहने का मतलब ये चीजें बस किताबें में जो आप पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं वो नहीं है, जो शायरी में, पोएट्री में पढ़ते हैं. दिस इज एक्चुअली अ वे ऑफ लिविंग लाइफ, राइट? और धरा उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, मेरे सामने बैठी हुई है. एंड यू नो व्हाट, धरा का यूट्यूब चैनल जो है, धराज वंडर लाइफ, अगर आपने जाके चेकआउट नहीं किया है तो मैं आपसे कह रहा हूं, यू आर मिसिंग आउट. यू गॉट टू गो टू यूट्यूब, यू गॉट टू लुक अप धरा शाह, उनका चैनल है धराज वंडर लाइफ. वहां पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, लाइक करिए. एंड एवरी टाइम यू फीलिंग लो, every time you think that you are going through this hopeless patch, you're in a hole and you'll not be able to pull yourself out of it, mere dost, go and look Dhara up and I'm pretty certain that you are going to be able to derive some inspiration. Kehne ka matlab, when the going gets tough, the tough get going. You know what, Dhara, it reminds me of Rocky का एक बहुत ही favorite dialogue है, Rocky movie का मेरा favorite dialogue है, जो कि Rocky Balboa बोलते हैं, that it's not about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. भी यही मैसेज दिया that you have to love your जिंदगी. जिंदगी में जो zest for life है, अपनी जिंदगी को पूरा जीना, to have a fulfilling life, to have a complete life, and to always maintain a positive outlook no matter what the situation. मेरे दोस्त, ये आपकी choice है. No matter what you go through, it's still a choice. और एक चीज अंतिम मिनट में मैं बोलना चाहूंगा कि इन स्टोरीज को हम बस सेलिब्रेट कर सकते हैं. एंड यू नो व्हाट, अगर इफ आई फील पिटी फॉर माई सेल्फ कि धरा इतना अच्छा खाना बनाना जानती है, मैं खाना नहीं बनाना जानता. धरा रोज सुबह उठ के अपना बेड बनाती है, मैं अपना बेड भी नहीं बनाता. आई एम श्योर देयर आर 20 थिंग्स दैट धरा डज दैट आई डोंट डू, मैन. आई मीन, आई पिटी माई सेल्फ रियली. But you know what? The bottom line is that we got to be able to celebrate the story. Dhara, Siddharth, thank you so much for joining us and for inspiring so many of us, right, who are tuned in today. थैंक यू. Thank you, Piyush. Thank you. Thank you, everybody. मेरे दोस्त, ये थी धरा और सिद्धार्थ की स्टोरी. अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो हम उसको जरूर सुनना चाहेंगे और अपने फन एशिया स्टूडियो में सुनना चाहेंगे. यू नो व्हाट, कहने का मतलब दैट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग, राइट? एंड व्हेन लाइफ हिट्स यू हार्ड, देन यू गॉट टू बी एबल टू पिक योरसेल्फ अप, dust yourselves off, and then move on. We shared with you a story that was so inspiring that it gave me goosebumps. I had goosebumps all along listening to Dhara, listening to Siddharth. What
incredible story, what incredible courage, what incredible grit, what incredible determination and fight मेरे दोस्त. कहने का मतलब कि अगर आपको अपनी सिचुएशन बहुत खराब लगती है, इफ यू पिटिंग योरसेल्फ, अगर आपको लगता है यू नो व्हाट, आई एम इन दिस होल, मेरी जैसी खराब सिचुएशन तो किसी की दुनिया में है ही नहीं, मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं, भगवान ने, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, देन आई होप यू हर्ड धरा एंड सिद्धार्थ स्टोरी. एंड मोर इंपॉर्टेंटली मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आपने माइक्रोफोन पे, अपने अपने स्पीकर्स पे सुनी होगी धरा की आवाज. मैं आपको बताऊं, धरा के चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहती है. देयर वाज़न्ट अ सेकंड व्हेन धरा वाज नॉट स्माइलिंग, व्हेन सिद्धार्थ वाज नॉट स्माइलिंग. द मोस्ट पॉजिटिव, द मोस्ट इनक्रेडिबल पीपल दैट I've ever met, and they are pushing the limits to achieve more and more and more by the day. कहने का मतलब धरा ने हमें एक मैसेज आज जरूर दिया, दैट अगर कोई हैंगअप्स हैं, अगर कोई लिमिटेशंस हैं, अगर कोई बाउंड्रीज आप बनाते हैं तो अपने दिमाग में बनाते हैं मेरे दोस्त. अगर दिमाग को क्लियर करेंगे, दिमाग को रिफ्रेश करेंगे और दिमाग को रिबूट करेंगे तो अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर पाएंगे और अपनी जिंदगी वैसे जिएंगे जैसे आप जीना चाहते हैं. कहने का मतलब मेरे दोस्त की लाइफ एक, जिंदगी एक, और मजे करने की अपॉर्चुनिटी भी एक, जिंदगी को पूरा खुल के जीने की अपॉर्चुनिटी और मौका एक. तो जैसे धरा और सिद्धार्थ जी रहे हैं, उनको रोल मॉडल बना के जीना चाहिए. आई मीन देयर इज नथिंग दैट धरा कैन नॉट डू, देयर इज नथिंग दैट सिद्धार्थ कैन नॉट डू. They are going and getting what they want to do, right? And जितने भी दिमाग में limitations और inhibitions और apprehensions हैं, सबको दरकिनार करके बस एक चीज पे निगाह है, और वो निगाह किस चीज पे है? अपने लक्ष्य पे, right? That's all Dhara cares for. That's all Siddharth cares for. जैसा अभी धरा और सिद्धार्थ ने हमें थोड़ी देर पहले बताया, that you know what folks, it is so important that we live our lives and we learn to live our lives हर दिन छोटी छोटी चीजें एंजॉय करें. फिर लाइफ में कोई भी चीज आती है, यू नो, लेट नॉट एडवर्सिटी, लेट नॉट सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन डिक्टेट टर्म्स टू यू. एटलीस्ट धरा डजंट लेट यू नो हर सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन और एडवर्सिटी डिक्टेट टर्म्स टू हर. धरा को एक चीज बस गवर्न करती है और आगे बढ़ाती है, वो है धरा की चाह. धरा क्या करना चाहती है? मेरे दोस्त, आप भी ऐसे हैं? बताइए कि एक बार मन बना लिया कि मेरे को ये करना है तो फिर करना है, तो फिर करना है, और खुद को खुश रखना है, राइट? हेलो मेरे दोस्त, वेलकम बैक टू फन एशिया रेडियो. अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये क्लीशेड सेइंग कभी सुनी है दैट रियल हीरोज डोंट वेयर केप्स? पता है मेरे दोस्त, इट इज नॉट जस्ट अ क्लीशे, बिकॉज आज हमने देखा, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में थी धरा शाह और उनके हस्बैंड सिद्धार्थ, जिन्होंने क्या स्टोरी अपनी शेयर की. एंड इट जस्ट मेड मी वंडर दैट यार, ये सब जो क्लीशेज होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बस ऐसे ही कह दिया, ये वाकई में होती हैं. बिकॉज मेरे लिए तो धरा इज अ रियल लाइफ हीरो, and that too from our community. धरा की स्टोरी बहुत ही कंसाइज वे में आपको बताते हैं मेरे दोस्त. धरा एंड सिद्धार्थ वर एक्सपेक्टिंग देयर बेबी, हॉस्पिटल जाते हैं लाइक हाउ एनी अदर कपल वुड गो. इन द नेक्स्ट 4 or 5 days कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट धरा हैज टू गो थ्रू सर्टन प्रोसीजर्स, और कॉम्प्लिकेटेड होता है. शी गोज इन अ कोमा, शी इज इन अ कोमा फॉर सेवरल डेज, एंड व्हेन शी फाइनली वेक्स अप, शी इज टोल्ड बाय her family and by doctors and by people around her that you know what, they had to amputate her arms and her legs. And जब धरा उठती हैं तो उनके दोनों हाथ और दोनों पैर अब नहीं है. फिर वो इस चीज में, you know, she finds solace in the fact that ठीक है, मेरा बेबी है, you know what, and I'm going to take care of my baby, and that's the purpose of my life. As if she had not had enough, the baby, you know, is not able to survive and she loses her baby. फास्ट फॉरवर्ड 3 years मेरे दोस्त, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या स्टोरी है, क्या ट्रैजिक स्टोरी है. स्टोरी ट्रैजिक जरूर है मेरे दोस्त, बट यू नो व्हाट, इंस्पायरिंग इसलिए है और डिफरेंट इसलिए है बिकॉज धारा एंड सिद्धार्थ 3 years down the line, they've been able to pull themselves out of that situation, dust themselves off, and they are living life to their fullest. जिसको कहते हैं ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट में, आप जो अचीव करना चाहते हो आप कर रहे हो, जो आपका मन करता है आप कर रहे हो, और जैसे अपनी जिंदगी जीना चाहते हो वैसे कर रहे हो. No hang-ups in life, no apprehensions, no limitations. वो सारी चीजें आज हमें धरा ने बताई कि आपकी लाइफ में सिचुएशन चाहे जितनी भी डेस्परेट क्यों ना हो मेरे दोस्त, आपको लगता है यू आर इन अ होल, बट द फैक्ट इज दैट यू कैन पुल योरसेल्फ आउट ऑफ दैट होल एंड स्टिल लीड अ वेरी वेरी फुलफिलिंग लाइफ, जैसे धरा कर रही हैं. शी इज पुशिंग हर बाउंड्रीज, शी इज पुशिंग हर लिमिट्स, और जो काम मैं और आप नहीं कर सकते वो आज धरा कर रही हैं. एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, शी ऑलवेज हैज दिस बीमिंग स्माइल. तभी मैंने धरा को बोला, धरा, योर एनर्जी इज कंटेजियस, योर स्माइल इज इन्फेक्शियस, and your personality is vivacious. And you know what, I meant every bit of what I said to Dhara. उनका YouTube चैनल है Dhara's Wonder Life.
मेरे दोस्त, if you're looking to find some inspiration, some motivation in life, and if you're looking to find a real hero who can inspire you day in, day out, then go and check her out on YouTube. The YouTube channel का उनके नाम है धाराज वंडर लाइफ. बेल आइकन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, and you know what? Get some life, folks. I mean, when everything is hunky-dory, be happy. When everything around you seems to be negative, you know what? Find a reason to smile.